डॉक्टर ऋचा धर्मार्थ हॉस्पिटल प्रयागराज में जी। यहाँ पे जैसे पेशेंट्स आते हैं तो उनका क्या बीमारियाँ बताते हैं और क्या उनको ज़्यादा तकलीफ उनकी बॉडी के अंदर होती है। जैसे हमारे यहाँ तो गायनिक पेशेंट मतलब जो डिलीवरी पेशेंट होते हैं वो तो आते ही हैं। उनके साथ में जैसे सर्वाइकल पेशेंट जिसको सर गले में दिक्कत है और हेड प्रॉब्लम और पैर में जोड़ों में दर्द, हिल पेन हो गया और काफी ऐसे ढेर सारे बीमारियां और उल्टी आना होना, चक्कर आना, सर में दर्द हमेशा बना रहना, तो ऐसे ऐसे भी ढेर सारे वैसे मरीज आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जो कि मेडिसिन से रिलेटेड या थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट हमारे यहाँ दिया जाता है। अब मोस्टली तो अगर सर्वाइकल पेन है ये सब है तो थेरेपी के माध्यम से हमारे यहाँ दिया जाता है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसमें नॉर्मल मेडिसिन चलती है। उसके लिए हमारी मैम बैठी हुई है, आप मैम से मिल लीजिए। जय श्री दीदी गुरु जी। जय श्री। तो कई सारी महिलाओं के क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको कई सारे पेन होते हैं पैर में, कमर में, गर्दन में, तो उनको कई सारे के तरीके कन्फ्यूज़न होते हैं कि कौन सा पेन उनको हो रहा है, एज के हिसाब से है या किसी बीमारी का है या डिलीवरी का है, तो उनको प्लीज़ आप गाइड कर सकते हैं। हाँ, पेन आजकल बढ़ रहे हैं। जैसे आजकल हील पेन बहुत है, बैक एक है, सर्वाइकल का पेन है और हैंड पेन जैसे टेनिस है, ये सारी चीजें बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बढ़ रही है। जैसे टीचिंग जॉब में है लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, आप लोग बैंक में जॉब करते हैं या कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन है और हेड डाउन पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक बैठने से भी सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल के साथ साथ उनको बैक एक भी शुरू हो जाता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, और उनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो जाती है। इस तरीके की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं और देने के साथ साथ उनको एडवाइस कर देते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। जैसे आजकल हील पेन में कभी कभी ऑर्थोपेडिक को भी दिखा के पेशेंट आता बोलता आराम नहीं मिल रहा, बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, तो हम लोग ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस कर देते हैं, जिसमें कि उसमें हार्ट फर्मेंटेशन है और भी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग एक्सरसाइजेस में बता देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी डिलीवरी में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो डिलीवरी में भी ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को काम ज्यादा पड़ता है, जो कमर में खिंचाव पड़ता है, दिक्कत होती है, और साथ में डिलीवरी तो एक अपना रीजन है ही है। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और डिलीवरी के फैक्टर में थोड़ा चेंजेस है। डिलीवरी में अगर वॉमिटिंग हो रही तो हम सर्वाइकल पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल महिला है उसको अगर वॉमिटिंग फील हो रही, वॉमिटिंग नहीं हो रही है और उसको हेडेक बना हुआ, तो ये मान के चलिए कि 90% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। उसमें क्या होगा, वॉमिटिंग फील होगी, वॉमिटिंग होगी नहीं, और हाथ में झुंझुनाहट होगी, और मॉर्निंग जैसे उठती है उनको चक्कर भी आएगा, चक्कर से महसूस होगा, मिचली महसूस होगी। उठने के बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होगी। कभी कभी हाथ से उठाने के बाद ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो कभी कभी कुछ महिलाएं बोलती है जैसे झाड़ू उठाते हैं या कफ उठाते हैं, कुछ भी हाथ से लगता है छूट जाएगा, तो ये कंडीशन भी आप मान के चलिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 100% है। और ऐसी कंडीशन में जिसे भी दिखाना, फिजिशियन को दिखा सकते हैं, न्यूरो फिजिशियन को दिखा सकते हैं, और साथ साथ में फिजियोथेरेपी ले, सबसे बेस्ट इलाज होता है। तो हम लोग दवाइयां ना देके मोस्टली उनको ट्रीटमेंट बताते हैं एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, और उनकी जो दिनचर्या है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो बताते हैं कि जैसे पिलो नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा हेड डाउन पोजीशन में नहीं रखना है, हेड को अपने प्रॉपर बैलेंस में रखना है, स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बता देता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है, दवाइयां भी कम लेनी पड़ती है। राम के चरित्र में सबको अपने घर का, अपने कष्टों का एक जवाब मिलता है। पता नहीं किस रूप